सतगुरु जी की प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। हमेशा की तरह अब आपके समक्ष प्रेमी राजेंद्र जी ढाका अपने समय की परम संत चश्मा मस्ताना जी और महात्मा मंसूर जी के बारे में कुछ नई बातें हमेशा बताते रहते हैं। उसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए इस भंडारे में भी वो अपने कुछ रूहानी संस्मरण आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहे हैं। इनकी एक एक बात को ध्यान से सुने, क्योंकि ये पुराने प्रेमी हैं, इनका अपना तजुर्बा है। इन्होंने परम संत चश्मा मस्ताना जी और फकीर रूहानी फकीर मंसूर जी का संग किया है और कुछ सार की बातें ये हमें हमेशा बताते हैं। तो एक एक बात को ध्यान से सुने जी। धन धन सतगुरु रही आसरा। क्यों अब भाई ने तैयारी कर रखी है, वीजा बन गया है, पैसे लग लिए, अब तो जाना ही है। पहला तो पूछा कोई महात्मा जी से, बोले जाया हो भाई तो जो सफलता उतनी कौन मेरी उड़ाया पीछे मिल गई। देखो तो एक बार क्या हुआ, चश्मा मस्ताना जी का लंगर महात्मा मंसूर जी बनाया करते। तो क्या था उनके अंदर थोड़ा सा मान ले भाई मन हिले था अंदर से। एक दिन वो लंगर बनाओ थे तो वो पे कीड़ी नाल चलाना दिखा दिया महात्मा चश्मा मस्ताना जी ने, और उनने फिर चश्मा मस्ताना जी का जिक्र किया। और महाराज जी कीड़ी नाल तो वो पे, अरे मंसूर समझा नहीं या ले, इतना ही सारा किए था। वो दिन था और उसके दिन बाद जो है ना दिन रात चौगनी, इतना लगन हो गया, इतना चश्मा मस्ताना जी में 100% विश्वास हो गया। तो बहुत बातें हैं पुराने प्रेमिया ने बेरा है, कितनी गिनावा, इतने सेवावान थे, इतने अच्छे थे भाई, गुण सामने गुणी गांधे गांधे। और भाई झाड़ा कितना अच्छा लगाया करते। देखो वैसे झाड़ फूंक ये अपना है नहीं इसमें, लेकिन अपना मंजूर था, क्योंकि वो लगावे हैं भाई, बकावे हैं, वो तो अपने रोटी रोटी चलावे हैं। और क्या करते अगर नए प्रेमी को जरूर ले आओ, एक बार जरूर ले आओ, फिर नहीं आवा, एक दो बार के बाद में नहीं आओ तो उसके कर्म न्यू बताओ। अगर हमारे को, मेरे परिवार को कोई नहीं लेके आवा रहे, कैसे आते हैं, कैसे सही रास्ता मोक्ष वाला, आखिरी रास्ता मोक्ष है। जैसे हमने गेहूं बो दी तो उसका आखिरी काम कम काट के गए तो नाज भरा जाए, मंडी बेच के नमाजे मार जाए, काम पूरा तो होया ने। और इसमें क्या काम है, नाम मिल गया, वो नामा और यो नाम दो ही खेल है। बस नाम के नाम में के नाम में रहती है जीवन चाल है, और नाम से जीवन सुधरे पार उतरे। तो क्या करते चश्मा मस्ताना जी भी क्या करते, महात्मा मंसूर जी भी न्यू की नहीं हुआ है तो नियम, कोई बढ़ाए नहीं कोई घटाए नहीं भाई। वो तीन बुराई छोड़ो, हर बार बताई जाती है, लगभग पता है। और भाई तीन अपनाओ, प्रेम करो, सत्संग सुनो, नाम जपो। और सत्संग की महिमा इतनी बताई है सत्संग की, अगर पहले ना ये ऐसे थोड़े ही थे, लेंटर नहीं थे, कह तो झोपड़ी थी। और कैसे भाई गामा में घर दरवाजे कड़ी होया करती, सथीर होया करती। इनके बड़े बड़े मकान थे, तो एक जगह एक बड़े दरवाजे में सत्संग होया करता।
सत्संग होता था तो क्या था, वो कड़िया के गुण लाग जाया करे ना, वो एक गुण गुणी वो कड़िया में लाग रही थी, तो वह भी सत्संग को जब हो रहा है तो वो भी सुने, तो वह गुणी कवे उस गुण ने सत्संग अपने घर में होने लग गया। तू सत्संग कौन सुना है, मनाना तो सुन ले। वो जब भी सत्संग हुआ उसने याद दिया है, तू सो जाए है, तू पड़िया रहे, तू खानदार रहे, कड़िया में खानदार है, गुण तो कड़िया लाग गया तो खावा है कब्जी कर दे, तो बोले तो सत्संग सुन ले, बनाता ही सुन ले। रिजल्ट क्या हुआ, जब वो मरे ने, वह गुणी तो बनी रानी, अगला जन्म उसका रानी बनी हुआ, और गुण के बढ़िया, गुण बढ़िया मैंने बैठ। देखो सत्संग की महिमा, अरे हम तो जीव हैं। देखो वो देखो क्या है, उनको एकदम से, और हमारे को तो मालिक जीवन ही हमारा उस मालिक को पाने के लिए मिला है। तो हमने जो है ना सत्संग में बिल्कुल शोर शराबा नहीं करना, बिल्कुल या तो माननी पड़ेगी या बात टाल हो तो नहीं सके, देर सवेर माननी पड़ेगी। अच्छा एक क्या है, अगर हम आरती करते हैं ना तो उसमें शब्द आता है प्रेम तत्व का ध्यान करो। दो बातों में सुधार करना है भाई, प्रेम तत्व बोल के कही प्रेम तत्व का ध्यान करो, तो शब्दों का सही होना बड़ा जरूरी है। उसका उल्टा अर्थ हो जाए अगर तो उसको तत्व बोला जाए, तंत्र नहीं बोला जाए, मैंने सुना है। और एक न्यू कहेंगे वह लुगाई करे खास करके, हाँ एक गई थी तो 2-3 दिन दिखी को नहीं, बोली मैं सतगुरुआ में गई थी। तो खावा सतगुरु तो कह दे है, सतगुरुआ गए मतलब क्या होता है, गुरु मेरे गधा हुआ है, मैं सतगत गधा में गई थी, इसका अर्थ ये होया। वो साड़ी भी खप जाएगी, सत के गधे भी ठीक हुए, कई अन्य को जाए कड़ गई थी, मैं गरुआ में गई थी मतलब गधा में गई थी, वो सत भी को निकल उसका क्या। तो इसलिए गुरु कहना चाहिए सतगुरु, गरुआ नहीं। अच्छा क्या है गुरु में क्या होता है, गु मैंने रोशनी, गु मैंने अंधेरा, और गु मैंने रोशनी, मतलब अंधेरे से प्रकाश की ओर, इसका अर्थ यो है। तो कहने का भाव ये है कि इन चीजों का बड़ा ध्यान रखना है। ये छोटी छोटी बात दिखे और इनका फल मिले खूब डट के फिर, हाँ जब धान को आना एक का बाद में फिर वो बढ़ जाए ना कितने हो जा, तो ये बातें जो है ना सारी ध्यान में रखनी है और भी आगे बढ़ते जाना है, किसी की बुराई को नहीं करनी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। प्यारी साध संगत जी, प्रेमी राजेंद्र जी ढाका जी ने हमें अनेकों प्यार भरी बातें उस रूहानी मौज जो आई उनके बारे में बतलाया, हमें एक जोश फूंकने की कोशिश की, हमें जगाने की कोशिश की। जो वृतांत उन्होंने हमें बताए हैं वो बड़े काबिल तारीफ हैं। उन्होंने अपनी बात में हमें समझाने की कोशिश की कि किसी भी एक प्रेमी को जो हमारे इस सत्संग मार्ग से, संत मत विचारधारा से अलग हट के चलते हैं, उनको, उन जीवों को, उन नए जीवों को सत्संग में लाने का काम भी अपने आप में एक हाजिरी, मालिक के दरबार में एक हाजिरी गिना जाएगा, एक शुभ कर्म माना जाता है। इन्होंने बताया कि अगर हमारे परिवार को कोई यहाँ डेरे तक नहीं लाता और
इन संतों के शरण में हमें कोई लेके और इस मार्ग तक नहीं पहुंचाता तो आज हमारे परिवार की ये स्थिति नहीं होती। तो हम सबकी यह ड्यूटी बनती है कि जो भटके हुए जीव हैं उनको इस दरबार में लाने का प्रयास करें, वो आपकी हाजिरी में गिना जाएगा। अब रही बात, प्रेमी जी ने अपने जो संस्मरण सुनाए हैं, हमारी भी ये दूसरी ड्यूटी भी बनती है कि हम इनसे मोटिवेट होकर के हम इनकी बातों को अनुसरण करें और उन पे चलें, तब तो इनकी बातें सुनना हमारे लिए सार्थक है। नहीं तो इस कान से सुना उस कान से निकाला कोई मतलब की बात नहीं है जी। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।